ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री वैकुंठ एकादशी। श्री भगवत गीता के 9वां अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योगो नाम अध्यायः। ओम श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षामगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान सहित ज्ञान, सभी विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाले, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम एवं अविनाशी है। अश्रद्ध्याज्ञानपुरुषां धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। हे परंतप, हे धनंजय, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वमावस्थिति। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सभी भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूत न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सभी भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानित्युपधारयः। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा आकाश में स्थित नहीं है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से पर संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः विज्रया विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कुत्सन्नवसं प्रकृते वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजयः उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। मयाध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य नहीं जानते। मोघासां मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मां सुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चिंतित अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी एवं मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सभी भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मेरा निरंतर ही भजते हैं, मुझे ही भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्त्यश्च दृढव्रतः नमस्यन्त्यः मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यंचे जयन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामहमहमौषधं मंत्रोहम महवे विवाज्य महग्रग्निरहम हुतम। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्र एवं धृतमय हूँ, अग्नि एवं हवन स्वरूप क्रियाभिमय हूँ। पिताहमश्च जगतो मातः धाता पितामह वैद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्षाम यजुर्वेदसः। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिभ्रतां प्रभुः साक्षिं निवास शरणं सृहत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान एवं अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निर्गहाण्यं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुनः। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण हूँ एवं उसके द्वारा बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमृत और मृत्यु और सत्य एवं असत भी मैं ही। त्रैविद्यां मां सोमपां पूतपापा यज्ञैरिष्टां स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकः मस्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले,
पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते ताम भुक्त्वाम स्वर्गलोकम विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नाम गतागतं कामकामान् लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को फिर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन करते रहते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग एवं पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त करते हैं। अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं ही प्रदान करता हूँ। उनका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। येऽप्यन्य देवतां भक्ताः जयन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय जयन्त्य विधिपूर्वकम्। और यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी मैं हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रतां देवान् पित्रयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्त्यमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। यक्तरोसि यज्ञांसि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरैवं मोक्षये मे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोष्यति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सभी भूतों में स्वभाव से व्यापक हूँ, न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझमें ही और मैं भी उनमें ही प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यकभाक् साधुरेव समन्यव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर
भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा षष्ट्यन्त्यांत्रि निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापे पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तां शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पापयोनि में चंडाल आदि जो भी हों, वे सभी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते। किम पुनः ब्रह्मणां पुण्यां भक्ता राजश्रयस्तथां अनित्य समुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझसे नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री परमात्मने नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेतः विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यानस्य शीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृता अभ्यसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी श्रुताः। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एवः। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवाः। ओम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां सत्त्वा क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। हरि ओम। सर्वं श्री परब्रह्मणार्पणमस्तु। पाहि मां पाहि मां, रक्ष मां रक्ष मां। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव से विष्णु, विष्णु से शिव, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। आप ईश्वर को पूजा करें, विष्णु को पूजा करें, फल आपको जरूर मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।